अस्सलाम वालेकुम सजना ते बेलियां ते मित्रां ते भरावां मौला सलामत रखे और जनाब इसी तरह तुहानू हसदा मुस्कुरांदा रखे जनाब साडियां दिल नाल दुआवां ने सारे पाकिस्तान नाल। अच्छा जनाब, नवाज शरीफ के सारे केस खत्म। पता है आपको पाकिस्तानियों, करोड़ों रुपया लगाया गया था जब ये एवन फील्ड और ये जो लंदन फ्लैट और बहुत सारे जो मतलब है इनके खिलाफ केस चल रहे थे, उसके ऊपर करोड़ों रुपया नैब का खर्च हुआ, पाकिस्तानी कौम का टैक्स का पैसा जमा हुआ वो खत्म खर्च किया गया। और जनाब आज वही अदालतें, हाई कोर्ट, आमर फारूक जज, उसने 10 से 15 मिनट में फैसला सुना दिया, जबकि 200 के लगभग नवाज शरीफ की पेशियां हुई। फिर इन्हीं अदालतों ने जनाब उसको रिलीफ दिया। रिलीफ इमरान खान कहता रह गया कि इनका एहतसाब होगा, लेकिन वो एहतसाब करने की नौबत आने नहीं दी। कौन लोग थे नवाज शरीफ के पीछे, कौन थे, आप सब जानते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद जनाब अब ये देखें, नवाज शरीफ की कल जो पेशी हुई तो उसके केस खत्म किए हैं। ये ऊपर देखें, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है ये बंदा है। यजीद जो था ना, यजीद, उसने भी बड़ी जुल्म ढाए थे कौम के ऊपर, लेकिन नाम मौला हुसैन के जिंदा है। आज तक उसको मौला हुसैन को ही अच्छे लफ्जों में याद करती है दुनिया। यजीद को हमेशा लानत भेज के उसको याद किया जाता है। ठीक हो गया। तो नवाज शरीफ अपने आप को बड़ा समझ रहा है कि मैं, जब अदालतें इसकी, हर अदारा इसका, पुलिस इसके हक में, हर हर मतलब एक नैब इसके हक में, हर चीज़ यही नैब थी जिन्होंने नवाज शरीफ को ये सारा केस किया और सारी चीज़ें मतलब है पैन जितना भी मतलब है आप सोचें। क्या मैं क्या आपको बताऊं, आप लोगों ने सब वो प्रोग्राम देखे, वो सारी जितनी भी टीवी के ऊपर आप लोगों को सारा जो है ना पैनामा का सारा सिलसिला चलता रहा। तो आज इसको इन्हीं अदालतों ने इस तरह बरी कर दिया, आधे घंटे के अंदर अंदर उसके केस खत्म कर दिए। तो अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। कभी अब आप शीशे के आगे खड़े होगे ना, तो आंखें बंद करके अपने ज़मीर से पूछना कि हमने फैसला ये सही किया है या गलत किया है। इस गरीब कौम का और पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान किया है इन्होंने। मियाँ साहब, आप, कोई आपको इज्जत नहीं देगा, आपकी आवाम में टके की इज्जत नहीं। आप काउंसलर की भी सीट नहीं जीत सकते। आपके इज्जत होती है जिससे आवाम मोहब्बत करती है, इज्जत उस लीडर की होती है। और जनाब इज्जत इस टाइम जो है इमरान खान की, हमने जब से होश संभाली और सियासत में देख रहे हैं, इमरान खान जैसा लीडर ना आया पाकिस्तान में, और ना ही इमरान खान जैसा लीडर इमरान खान के जाने के बाद आएगा कोई। ये वाज़ेह नजर आ रहा है पाकिस्तानी कौम के पास ऑप्शन ही एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, वो है इमरान खान न्याजी। ठीक है। इमरान खान ही पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही इमरान खान है। समझ में आएगी बात आप सब भाइयों को। तो बिल्कुल जनाब, अब ये आप ये मायूस नहीं होना, आप लोगों ने बिल्कुल मायूसी नहीं लानी। इसलिए मायूसी नहीं लानी कि जितना भी ये नया चेयरमैन पीटीआई का जो बनाया गया है गौहर साहब को, तो ये बिल्कुल जनाब एक कानूनी कार्रवाई है जिसमें ये पीटीआई को बंद करने, बिल्कुल इलेक्शन में हिस्सा लेने से आउट करने के चक्कर में थे, बल्ले का निशान लेने के चक्कर में थे। और जनाब ये कानूनी टीम ने ये फैसला किया कि, और खान साहब ने खास तौर पे ये फैसला किया कि इनको किसी किस्म का भी मौका नहीं देना कि ये जान से अपनी कोई कमजोरी नहीं छोड़नी। देखें, ये जो इलेक्शन कमीशन है इसने गेम डाली। अब दूसरी पार्टियों को तो नहीं कह रहा कि पार्टी इलेक्शन करवाओ, इमरान खान साहब के पार्टी को कह रहे हैं, पीटीआई वालों को, कि आप पार्टी इलेक्शन करवाएं। तो आप यहाँ से सोच सकते हैं कि इन लोगों के इरादे क्या थे। और इंशाल्लाह ताला जीत हक और सच की होगी, जीत हक और सच की होगी। नवाज शरीफ आज अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है और हमने अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह पे छोड़ नहीं दिया, आप दुनिया में जलील हो रहे हो। आपके जरिए तो लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, आप जैसे माफिया से, आप जैसे लोगों से नफरत कर रहे हैं। आपको ये पता है? आप अवाम में जाके तो देखो, आपको पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं, गालियां देते हैं। आप 4 साल वहाँ लंदन में बैठ के यहाँ से जो है बीमारी का बहाना बना के अवाम को धोखा दे के अपनी पार्टीशिप को, जो आपको पसंद करते थे, जो अवाम आपको, उनको आपने धोखा दे के बीमारी का बहाना बना के यहाँ से आप चले गए लंदन। लंदन जाके आप लोगों ने वहाँ पे पाकिस्तान की आवाम को जलील करने का प्लान बनाया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने तक लेकर आए। पाकिस्तानी कौम के ऊपर आपने महंगाई के बम गिरा दिए, पहाड़ गिरा दिए। ये सारी बातें कौम भूली नहीं है। आप ये समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तानी कौम भूल चुकी है? पाकिस्तानी कौम को शऊर आ गया इस टाइम। पाकिस्तानी कौम अब
आपके इन चक्रों में, इन बातों में नहीं आने वाली। ये मियाँ साहब आप बात ज़हन में बैठा लें। शायद आपको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी कौम का क्या मूड है। ये बहुत बड़ी गेम कर रहे हैं आप, तो आपको पता नहीं है कि अवाम, जब एक अवाम की ताकत होती है ना, तो अवाम की ताकत एक जब सुनामी बन के, लावा बन के फटती है ना, तो फिर उसमें सब कुछ बहा के ले जाती है। इस टाइम अवाम का कुछ और मूड है, आप समझ नहीं रहे मियाँ साहब। अब सुनने में आ रहा है, खबरें चल रही कि आप फिर लंदन भागना चाह रहे हैं इलेक्शन मुलतवी करा के। आपकी ये जो पॉलिसी, ये जो आपके हाथ पल्ले कुछ नहीं आ रहा ना, आपने अपने केस तो माफ करा दिए, इस दुनिया में आपके केस माफ हुए हैं, अल्लाह की बारगाह में केस कभी माफ नहीं होता। आपको यहाँ ही इसी दुनिया में, इस कौम के सामने आपको जो अल्लाह ताला पकड़ में लेगा ना, पकड़ में तो अभी भी आप हैं। 4 साल आप लंदन में रहे, 4 साल आपके घर के सामने लंदन में लोग चोर चोर के नारे लगाते रहे, गद्दार गद्दार के नारे लगाते रहे। आज आप आ गए हैं इधर इलेक्शन लड़ने के लिए और पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करने के लिए। सवाल ही नहीं पैदा होता आपको पाकिस्तानी कौम इस कुर्सी के ऊपर तस्लीम कर लेगी, ये कभी भी नहीं होगा, और ना ये होने देगी पाकिस्तानी कौम। आप कहाँ बैठे हैं? आपने महंगाई में आवाम का जीना हराम कर दिया है, और आप फिर इलेक्शन लड़के तो हुकूमत बनाना चाहते हैं। मुल्क इसको तरक्की नहीं कहते। मेरे पाकिस्तानियों, एक बात याद रखना, पाकिस्तानियों एक बात आपने याद रखनी है कि जब तक आप ये वडेरा निज़ाम, चौधरी निज़ाम, समझो ये ख़त्म नहीं जब तक कर लेते हैं, आपको ना महंगाई से रिलीफ मिल सकता है, ना ही आप महंगाई का रोना जितना मर्जी रोते रहें, ये आपको कभी भी रिलीफ नहीं देंगे। मैं आपको ये बात लिख के देता हूँ। इसलिए उस बंदे को वजीर आजम बनाओ जिसकी ना कोई फैक्ट्री हो, ना कोई मिले हो, कुछ भी नहीं हो पाकिस्तान में। उस बंदे न्यूट्रल आदमी को वजीर आजम बनाए, जैसा कि इमरान खान न्यूट्रल बंदा था, उसकी ना मिलें थी ना फैक्ट्रियाँ थी, वो एक न्यूट्रल आदमी था और वो मुल्क के लिए काम करना चाहता था। आप मुझे ये दिमाग से सोचो पाकिस्तानियों, एक एक सेकंड के लिए आप ये जरा दिमाग से सोचें कि जिन लोगों की शुगर की मिलें हैं वो चीनी का रेट कम कैसे कर सकते हैं? वो ही हुकूमत में है। बजट पास कहाँ होता है? असम्बली हाल में। बजट पास होने का मतलब कि ये लोगों की मिलें हैं, इन्हीं के कारोबार हैं, चीनी का रेट, आटे के, ये सारी जितनी भी चीजें हैं इन्हीं के कारोबार हैं, सब इन्हीं के कारोबार हैं, और वही सियासतदान है। फिर वही सियासतदान है बिल जो पास करते हैं, बजट पास करते हैं, ये उसमें कोई अपनी अपनी तो नहीं नुकसान करेगा ना। आप खुद सोचें, आपको इधर से कान से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही होती है। आपको इधर से रिलीफ नहीं देंगे, इधर से महंगाई करेंगे, वहां जाके 5-10 रुपए बढ़ाएंगे, तो क्या आप सोचते हैं कि आपको रिलीफ मिल रहा है? आप जरा दिमाग से सोचें। वजीर आजम इस बार वोट डालने से पहले आपने ये सोचना है पाकिस्तानियों कि हमने उस बंदे को वोट डालना है जिसकी ना कोई मिले हो, ना कोई फैक्ट्री हो, सारे कारोबार इनके हैं, तो इन्होंने वो चीजें कैसे सस्ती करनी है? कभी भी नहीं चीजें सस्ती करेंगे, ये बात आप ज़हन में रखना। और कभी भी ऐसे बंदों को वोट नहीं डालें जिनकी मिलें फैक्ट्रियां हों। न्यूट्रल बंदों को वोट डालें, जिनकी मिलें फैक्ट्रियां नहीं हो, वोट उनको डालें आप। अल्लाह हाफिज। अगली वीडियो तक इजाजत दें, और जमीर से और अपने दिमाग से सोचें, थोड़ा सा भी सोचेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, तो आपको खुद शऊर जागना शुरू हो जाएगा। खान को बेगुनाह जेल में रखा हुआ है और मुजरम को